हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा था और हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था एक बार ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले तो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी। कंपनी की डेफिनेशन कहाँ लिखी थी? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में हमने कंपनी की डेफिनेशन देखी, कंपनी का मतलब देखा हमने। और हम देखा कि कंपनी को रजिस्टर कैसे कराते हैं। आरओसी के पास फॉर्म फाइल करते हैं आईएनसी 32। फिर आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है आईएनसी 11 में। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने देखा कि दो तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होती है। पहले 1 लाख होती थी, अब ये लिमिट ख़त्म हो चुकी है। मतलब अब 0 रुपये से भी हम लोग प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। लेकिन हमने देखा था कम से कम 2 रुपये तो चाहिए प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए, और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 7 रुपीज़ तो चाहिए चाहिए, राइट। और हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी बनने के लिए उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर्स। इसका मतलब क्या था कि जो प्राइवेट कंपनी का अगर कोई शेयर होल्डर है, कोई मेंबर है, अपने शेयर बेचना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछना पड़ेगा कि क्या आप मेरे मेरे शेयर खरीदना चाहते हो। अगर वो बोल देता है कि मैं आपके शेयर नहीं खरीदना चाहता, तो फिर वो किसी थर्ड पर्सन को भी अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। और दूसरा हमने पढ़ा लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। इसका मतलब कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, 200 ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन इसमें 2 लोग एक्सक्लूड होते हैं। कौन कौन से 2 लोग एक्सक्लूड होते हैं? एक तो प्रेजेंट एम्प्लॉई और पास्ट एम्प्लॉई। और हमने पढ़ा प्रोहिबिट्स पब्लिक इशू। इसका मतलब क्या कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती। प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। और आज हम करने वाले हैं, ये मैंने सारे एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझा दिए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था? कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी 2 क्लॉज 20 में। ठीक है, कंपनी दो तरीके की, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखी है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन लिखी है सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। देखो बच्चों, ध्यान से समझना। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है, ओनली वन मेथड। और पब्लिक कंपनी को बनाने के 2 मेथड्स हैं हमारे पास। क्या बोला मैंने? प्राइवेट कंपनी को बनाने का सिर्फ एक ही मेथड है, और पब्लिक कंपनी को बनाने के 2 मेथड्स हैं। प्राइवेट कंपनी को बनाने का एक मेथड क्या है, जो हम पढ़ चुके हैं, कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो 3 चीज़ें लिखी होनी चाहिए, तब प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। क्या क्या लिखा होना चाहिए? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, प्रोहिबिट पब्लिक इशू। ठीक है। और पब्लिक कंपनी को बनाने के 2 मेथड है। पहला मेथड तो सिंपल है, प्राइवेट कंपनी का उल्टा कर दो, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। क्या मतलब? मेथड 1 क्या है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। पहले इसमें भी होता था, अगर पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो 5 लाख रुपए की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल आपको चाहिए। लेकिन अब ये पॉइंट को डिलीट कर दिया गया, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हम सबको पता है कितनी चाहिए कम से कम। पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए 7 लोग चाहिए, तो कम से कम 7 रुपये तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए चाहिए। और साथ साथ उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 चीज़ें नहीं लिखी होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं लिखा होना चाहिए। इसका मतलब किसी को भी शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं पब्लिक कंपनी के मेंबर्स, ऑफकोर्स। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 नहीं लिखा होना चाहिए, मतलब पब्लिक कंपनी के अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। और प्रोहिबिट पब्लिक इशू ये भी नहीं लिखा, मतलब पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है। पब्लिक इशू का मतलब एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 200 पर्सनस को शेयर इशू कर सकती है, राइट।
दूसरा मेथड, दो मेथड हैं पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए। एक मेथड तो सिंपल है, प्राइवेट कंपनी के जैसे। दूसरा मेथड है अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी। क्या लिखा है? ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है उसको भी क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी बोलेंगे। अब ये सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? इस पॉइंट को समझने के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन हम मुझे पढ़नी पड़ेगी। देखते हैं सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन कहाँ लिखी है बच्चों? सेक्शन 2 क्लॉज 87। सेक्शन आपने सारे याद करने हैं, ठीक है? बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपके जून में एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएंगे अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे। और एक बात और बताना चाहती हूँ मैं बच्चों आपको, हमारी क्लासेस MWF होंगी। MWF का मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और जून की जिसके एग्ज़ाम जून 2022 में है उसके लिए क्लासेस हैं ये। CS एग्जीक्यूटिव जून 2022, उनके लिए कंपनी लॉ के फुल डिटेल्ड क्लासेस हैं, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब बस आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है? और जब वीडियो अपलोड हो जाएगी आप लोगों को ज़रूर देखनी है। और क्लासेस कब होंगी? MWF में होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल करना, मैं आपको मेल आईडी दे दूँगी कमेंट में, मैं आपको मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक है? और अगर आपको क्लासेस परचेज़ करनी है कंपनी लॉ की तो आप तब भी मुझे बता सकते हो। तो अब करते हैं सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी की डेफिनेशन, सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन कहाँ लिखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 87 में लिखी है। क्या लिखा है? एक कंपनी है ABC और एक कंपनी है XYZ। एक कंपनी है ABC और एक कंपनी है XYZ। अगर ABC के पास तीन में से कोई एक राइट है, क्या है? अगर ABC कंपनी के पास तीन में से कोई एक राइट है ओवर XYZ कंपनी, तो ABC कंपनी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और XYZ कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। क्या बोला मैंने? इफ़ ABC हैव एनी वन राइट आउट ऑफ 3 राइट्स, अगर ABC के पास कोई भी एक राइट है तीन में से कोई भी एक राइट है तो ABC क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और XYZ क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। पहला राइट पढ़ते हैं। पहला राइट क्या है? इफ़ ABC लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 50% वोटिंग राइट्स इन XYZ लिमिटेड इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स ऑफ ए सब्सिडरी कंपनी। क्या लिखा है? अगर ABC होल्ड करती है मोर देन 50% वोटिंग राइट, कितने? मोर देन 50% वोटिंग राइट्स इन XYZ लिमिटेड। वोटिंग राइट्स क्या होते हैं? पहले मुझे बताओ वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है? वोटिंग राइट्स बच्चों किससे मिलते हैं? वोटिंग राइट्स शेयर से मिलते हैं, ठीक है? अब शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। वोटिंग राइट किससे मिलते हैं? इक्विटी शेयर से मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर से वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। तो मतलब मुझे वोटिंग राइट चाहिए, अगर मुझे होल्डिंग कंपनी बनना है दूसरी कंपनी का तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरी कंपनी के मोर देन 50% इक्विटी शेयर परचेज करने पड़ेंगे ताकि मेरे पास वोटिंग राइट्स आएँ। प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करने से मेरे पास वोटिंग राइट्स नहीं आएंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन, इफ़ A लिमिटेड होल्ड्स 80% शेयर्स ऑफ B लिमिटेड। A लिमिटेड के पास B लिमिटेड के 80% शेयर्स हैं, तो क्या A लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन गई? नहीं बनी बच्चों, होल्डिंग कंपनी वो नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि यहाँ पे लिखा है शेयर्स। तो शेयर्स तो इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर लिखा होता तो हम मान लेते कि उसके पास 80% वोटिंग राइट हैं, तो मोर देन 50% होने चाहिए, 80% है तो ठीक है, तो क्या बन जाएगी? A लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन जाती, B लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी बन जाती। बट अभी यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ शेयर्स लिखा है, तो शेयर्स इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, ठीक है? अब मोर देन 50%, फिर से पढ़ेंगे ये लाइन। क्या लाइन लिखी है? इफ़ ABC लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 50% वोटिंग राइट्स इन XYZ लिमिटेड। मोर देन 50%, मोर देन 50% का मतलब क्या होता है? 51% या 50% प्लस 1। मोर देन 50% का मतलब होता है 50% प्लस 1, ना कि 51%। हमें 50% से ज़्यादा चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर 1000 शेयर है, इसका 51% निकालो, 510 शेयर आते हैं, ठीक है? 1000 शेयर है, मोर देन 50% निकालेंगे, मतलब पहले 50% निकाल लिए, 500 प्लस 1 कर दिया, 501। तो मतलब अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 501 शेयर खरीद लेती है तो वो क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। और दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, ठीक है? सिंपल है। एक क्वेश्चन है ये,
ए लिमिटेड ने क्या कर रखा है, 90% डिवेंचर ले रखे हैं बी लिमिटेड के, तो क्या ये होल्डिंग सबसे रिलेशन है? नहीं है। डिवेंचर से थोड़ी आते हैं वोटिंग राइट, शेयर से आते हैं। कौन से शेयर से? इक्विटी शेयर से। ठीक है जी। एक क्वेश्चन, अच्छा ये दोबारा देखते हैं, ये लाइन अभी हमने पढ़ी, इफ़ ए बी सी लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 50% वोटिंग राइट्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग राइट्स होल्ड करती है तो एक कंपनी होल्डिंग बन जाती है, दूसरी सब्सिडी बन जाती है। इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, आगे क्या लिखा है? इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब क्या है, देखते हैं ज़रा, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग बताएंगे, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में मोर देन 50% वोटिंग राइट्स होल्ड, 50% वोटिंग राइट होल्ड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 50%। क्या होल्डिंग सबसे रिलेशन है? नहीं है। कई बच्चे सोच रहे होंगे है। देखो बच्चों ध्यान से, क्या लिखा है? मोर देन 50%। 50% पे होल्डिंग सबसे रिलेशन नहीं होगा, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तब होल्डिंग सबसे रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्या है? ए लिमिटेड होल्ड कर रही है 51% वोटिंग राइट्स बी लिमिटेड में, क्या होल्डिंग सबसे रिलेशन है? बिल्कुल है, 50% ज़्यादा है ना। ठीक है, अब ए लिमिटेड होल्ड कर रही है 50% वोटिंग राइट्स बी में और ए लिमिटेड होल्ड करे 50% वोटिंग राइट्स सी में, कोई होल्डिंग सबसे रिलेशन? कोई भी होल्डिंग सबसे रिलेशन नहीं है। अब ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से, ए लिमिटेड होल्ड कर रही है बी लिमिटेड में कितना? 60%। तो क्या ए लिमिटेड होल्डिंग बन गई और बी लिमिटेड सब्सिडी बन गई? पक्का। अब ये वाली लाइन ध्यान से पढ़नी है, इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स ऑफ इट सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखते हैं, ए लिमिटेड इज होल्डिंग 60% वोटिंग राइट्स इन बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी एंड बी लिमिटेड अ सब्सिडरी कंपनी, राइट। अब क्या कर रही है? ए लिमिटेड सी लिमिटेड में 40% वोटिंग राइट्स होल्ड कर रही है और बी लिमिटेड भी सी लिमिटेड में 40% वोटिंग राइट्स होल्ड कर रही है। तो सी लिमिटेड का स्टेटस क्या है? देखो, इंक्लूडिंग ए बी सी लिमिटेड, अगर कोई कंपनी होल्ड करती है मोर देन 50% दूसरी कंपनी में, अपनी सब्सिडरी कंपनी की होल्डिंग मिला के, तब भी दूसरी कंपनी क्या बन जाती है? सब्सिडरी कंपनी बन जाती है उस कंपनी की। इसका मतलब क्या है? अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मिलकर मोर देन 50% वोटिंग राइट्स होल्ड करती है सी लिमिटेड में, तो सी लिमिटेड क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी और ए लिमिटेड क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी किसकी? सी लिमिटेड की। समझ आया? ए लिमिटेड होल्ड कितना कर रही है? 40% वोटिंग राइट्स इन सी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज होल्डिंग 20% वोटिंग राइट्स इन सी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड इज कंसिडर्ड एज सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट तो ये था, अगर हमें होल्डिंग कंपनी बनना है और सब्सिडरी कंपनी बनना है। सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं? 2 क्लॉज 87 पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया मोर देन 50% वोटिंग राइट्स। दूसरा पॉइंट क्या है? कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है? अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट है, अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट है, तो जो कंपनी अपॉइंट कर सकती है, जिसके पास पावर है, वो कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। क्या लिखा है? इफ ए बी सी शेल हैव द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, अगर ए बी सी लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर है, तो ए बी सी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और एक्स वाई जेड क्या बन जाएगी बच्चों? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं। कितने डायरेक्टर हैं बच्चों? 3 डायरेक्टर हैं। ए बी सी के पास पावर है टू अपॉइंट 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ 3 डायरेक्टर्स। ए बी सी के पास क्या पावर है कि वो 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है आउट ऑफ 3 डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ए बी सी क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी बन गई और सब्सिडरी एक्स वाई जेड क्या बन गई? सब्सिडरी कंपनी बन गई। ठीक है, अच्छा ऊपर जो मोर देन 50% वाला पॉइंट था वो भी, और ये कॉम्पोजिशन वाला वो भी, दोनों सेटिस्फाई करने? नहीं, एनी वन राइट आउट ऑफ 3 राइट्स, कोई भी एक राइट अगर आपके पास है तो आप होल्डिंग कंपनी हो और दूसरी वाली कंपनी क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं 100% आप लोगों का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हो तो। क्लियर? थर्ड, चेन रिलेशनशिप। इसको समझाने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ। माय नेम इज़ CS पलक कालरा, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, आई एम कंपनी सेक्रेटरी, माय नेम इज़ CS पलक कालरा। ठीक है,
मेरा एक सर्वेंट है एक्स, मेरा क्या है, एक सर्वेंट है एक्स, और मेरा सर्वेंट बड़ा चालाक है, इसने अपने नीचे भी एक सर्वेंट रखा हुआ है वाई। क्या रखा हुआ है, मेरा एक सर्वेंट है एक्स, और इस सर्वेंट ने, मेरे सर्वेंट ने एक और सर्वेंट रखा हुआ है वाई, ठीक है। तो क्या वाई मेरा सर्वेंट माना जाएगा? देखो, मेरा सर्वेंट एक्स है, एक्स का सर्वेंट वाई है, तो क्या वाई सर्वेंट माना जाएगा? मैं ये पूछ रही हूँ आप लोगों से, आप सोच के बताना। वाई किसकी बात सुनेगा? एक्स की। और एक्स किसकी बात सुनेगा? मेरी। तो अल्टीमेटली वाई किसका सर्वेंट हो गया? मेरा सर्वेंट हो गया। इनडायरेक्टली क्या हो गया? वाई इज माई सर्वेंट। तो यही बताना चाह रही हूँ मैं कि थर्ड पॉइंट, चेन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी की सब्सिडरी इज योर सब्सिडरी। नौकर का नौकर इज माई नौकर, ठीक है। नौकर का नौकर इज योर नौकर। ऐसे ही सब्सिडरी की सब्सिडरी इज योर सब्सिडरी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड 60% होल्ड करती है वोटिंग राइट्स, किसमें? वाई लिमिटेड में। तो एक्स लिमिटेड होल्डिंग बन गई और वाई लिमिटेड सब्सिडरी बन गई, ठीक है। आगे वाई लिमिटेड होल्ड करती है जेड लिमिटेड में 70%, ठीक है। तो वाई लिमिटेड की सब्सिडरी कौन बन गई? जेड लिमिटेड बन गई। तो इनडायरेक्टली जेड लिमिटेड किसकी सब्सिडरी बन गई? एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी बन गई। सिंपल। सब्सी की सब्सी इज योर सब्सी, जैसे नौकर का नौकर इज योर नौकर, ऐसे ही सब्सी की सब्सी इज योर सब्सी। आपकी सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी कंपनी आपकी सब्सिडरी मानी जाएगी। Y इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ X एंड Z इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ Y। तो देयरफॉर Z इज ऑल्सो सब्सिडरी कंपनी ऑफ X। इट इज कॉल्ड एज चेन रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं? चेन रिलेशनशिप बोलते हैं। तो 3 राइट्स थे, 3 में से कोई भी एक राइट अगर आपके पास है तो एक कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग, और दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। इजी है, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में लिखी है। क्या लिखा है? कंपनी वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, वो कंपनी है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है बच्चों? ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया, जो ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया, उसको क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, मेरी ध्यान से सुनना। ऐसी चीज़, ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसको कंपनी भी बोलते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसको कंपनी भी बोला जाता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी बोला जाता है, ऐसा लॉ बोलता है। लेकिन जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है उसको सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, कंपनी नहीं बोलते। फिर से बोलती हूँ, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसको कंपनी भी बोला जाता है, उसको हम कंपनी भी बोलते हैं और वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है। लेकिन जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है, वो कंपनी नहीं है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, रिलायंस इंडिया में रजिस्टर्ड है, बिल्कुल इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो रिलायंस कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है, राइट। लेकिन एप्पल क्या है? इंडिया में रजिस्टर्ड है, एप्पल इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो एप्पल कंपनी नहीं है, इट इज़ ओनली अ बॉडी कॉर्पोरेट। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी नहीं है। सिंपल है। तो एक लाइन लिखी हुई है, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। जितनी भी कंपनी है वो सारी बॉडी कॉर्पोरेट हैं, बट सारी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। क्लियर? समझ आ गया? इतना आसान है, मुश्किल नहीं है। आगे सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अगर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड में 1 आउट ऑफ 3 राइट्स है तो वो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। क्या क्या? होल्ड्स मोर देन 50% वोटिंग राइट्स, कॉम्पोजिशन, चेन रिलेशनशिप, हमने पढ़ लिया। अब आते हैं एक नई डेफिनेशन पे, सेक्शन 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन। एसोसिएट कंपनी क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 6 बोलता है। इसमें भी सेम बात है, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 3 में से कोई एक राइट होल्ड करती है तो वो क्या मानी जाती है? एसोसिएट कंपनी बन जाएगी बी लिमिटेड। बी लिमिटेड क्या बन जाएगी? एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। इसमें भी 3 राइट्स है, 3 में से कोई एक राइट अगर ए लिमिटेड के पास है बी लिमिटेड का, तो ए लिमिटेड क्या बन जाएगी बच्चों? एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। लेकिन ये जो नीचे लिखी हुई चीज़ें ये अलग हैं। पहला क्या है? होल्ड्स मोर इक्वल टू मोर देन 20% वोटिंग राइट्स, ठीक है। एसोसिएट कंपनी बनने के लिए ए लिमिटेड को कितना होल्ड करना पड़ेगा? बी लिमिटेड में 20%, कम से कम 20% वोटिंग राइट्स। लेकिन सब्सिडरी कंपनी बनाना है तो मोर देन 50%, ठीक है। ये याद रखना है आपने। दूसरा पॉइंट, पावर टू टेक पॉलिसी डिसीजंस। अब इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, एक कंपनी है, एयरलाइन कंपनी है, ठीक है, एयरलाइन कंपनी है, तो ए लिमिटेड, आपको मैं लिख के बताती हूँ, एक ए लिमिटेड है, एक ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, ठीक है। बी लिमिटेड एयरलाइन कंपनी है, एयरप्लेन्स उड़ाती है, ठीक है, एयरप्लेन्स उड़ाती है बी लिमिटेड। तो ये जो एयरलाइन के जितने भी सीजन है, फॉर एग्जांपल की जो फ़्लाइट्स होंगी वो डोमेस्टिकली होंगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी, फेयर क्या होगा, फ़्लाइट का प्राइस क्या होगा टिकट का, ठीक है, और टाइमिंग्स क्या होंगी, ये सब डिसीजन कौन लेता है, ए लिमिटेड डिसीजन लेती है। ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंट करने की पावर नहीं है, इसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकती। ये क्या ले रही है, इस कंपनी के पॉलिसी डिसीजंस ले रही है, क्या ले रही है, इस कंपनी के पॉलिसी डिसीजंस ले रही है, ठीक है। तो ये कंपनी क्या बन जाएगी, बी लिमिटेड एसोसिएट कंपनी, बी लिमिटेड क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। बी लिमिटेड क्या मानी जाएगी, एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी, किसकी, ए लिमिटेड की, सिंपल। और थर्ड, जॉइंट वेंचर कंपनी। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो कंपनी मिलके तीसरी कंपनी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर कंपनी। अगर जॉइंट वेंचर कंपनी है तो वो भी क्या मानी जाएगी, एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी, क्लियर। एसोसिएट कंपनी बनने के लिए 3 कंडीशंस हैं और सब्सिडरी कंपनी के लिए 3 कंडीशन है, समझ आ गया। 3 में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो मान ली जाएगी एसोसिएट कंपनी बन गई। एक और सेक्शन पढ़ना है हमें, सेक्शन 187। सेक्शन 187 क्या बोलता है, होली ओन्ड सब्सिडरी। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 100% वोटिंग राइट्स, 100% वोटिंग राइट्स है, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड क्या बन जाएगी, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 100% वोटिंग राइट्स होल्ड करती है तो दूसरी कंपनी क्या बन जाती है, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, सिंपल। कौन बोलता है, सेक्शन 187 बोलता है, समझ में आ गया। आज की क्लास का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 464, इल्लीगल एसोसिएशन। बहुत आसान है, ध्यान से। इल्लीगल एसोसिएशन का मतलब एनी एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोग मिलके कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोग, मोर देन 50%। क्या 50 लिखा है, नहीं, कितना लिखा है, मोर देन 50%, एसोसिएशन ऑफ मोर देन 50% कुछ काम कर रहे हैं, इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। क्या यहाँ पे कंपनीज एक्ट लिखा है, क्या यहाँ पे कंपनीज एक्ट लिखा है, नहीं, कंपनीज एक्ट नहीं लिखा, किसी भी लॉ में रजिस्टर नहीं है, वो क्या माना जाएगा, इल्लीगल एसोसिएशन मानी जाएगी। तो ऐसी एसोसिएशन जिसमें मोर देन 50% है और वो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी एसोसिएशन को क्या बोलते हैं बच्चों, इल्लीगल एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 60% है, देखेंगे बच्चों 60% है, वो क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड नहीं है, एनी अदर लॉ में भी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड नहीं है और एनी अदर लॉ में भी रजिस्टर्ड नहीं है। क्या बिजनेस लीगल है या इलीगल है, बिजनेस रेस्टोरेंट का काम करना लीगल या इलीगल, एब्सोल्युटली लीगल। बिजनेस तो लीगल है लेकिन एसोसिएशन इलीगल है, क्योंकि अभी हमने सेक्शन पढ़ा, कौन सा सेक्शन पढ़ा अभी हमने, सेक्शन पढ़ा भी हमने 464, क्या बोलता है, अगर 50 से ज़्यादा लोग कोई भी काम करते हैं बिना किसी लॉ में रजिस्टर कराए तो वो क्या बन जाती है, इल्लीगल एसोसिएशन वो बन जाती है, ठीक है। तो अगर 60% रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तो लीगल है बट एसोसिएशन इल्लीगल है। इस एसोसिएशन को लीगल बनाने के लिए क्या करूं, क्या करूं, रजिस्टर करा लो। क्या कंपनीज एक्ट में, किसी भी लॉ में रजिस्टर करा लो अगर आपको लीगल एसोसिएशन बनाना है तो, अदरवाइज इल्लीगल एसोसिएशन रहेगी ये, ठीक है, सिंपल। और अगर इल्लीगल एसोसिएशन रहेगी तो आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं काफ़ी सारी, तो इससे बेटर है कि आप लीगल एसोसिएशन बनाओ, इसको रजिस्टर कराओ, अपनी एसोसिएशन को क्या करो, रजिस्टर कराओ किसी भी लॉ में, चाहे कंपनीज एक्ट में करा लो चाहे कहीं भी करा लो, ठीक है, क्लियर, समझ आया सबको। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं अपनी ईमेल आईडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें भी मुझे कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी हमारी क्लासेस MWF में होंगी और पूरा सिलेबस होगा, दैट्स माय गारंटी। थैंक यू सो मच।